भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। आप मैं पुलिस हेडक्वार्टर से आया हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। पुलिस हेडक्वार्टर पर क्यों? आईजी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। चाय जी, वो पुलिस हेडक्वार्टर में आईजी साहब ने बुलवाया है। आप चलिए, मैं आती हूँ। नमस्ते। चाय जी, मुझे तो जाना ही होगा, मैं जाके आती हूँ। नहीं पुत्र, मैं अकेले नहीं जाने दूंगी तेरे को, मैं साथ चलूंगी। मुझे तो लगता है उनको ना जोगी के बारे में पूछताछ करनी है। ये तो जाहिर है, और क्या कारण हो सकता है? पर पुत्र, हमें जवाब बड़ी सोच समझ के देने पड़ेंगे। सच तो हम बोल नहीं सकते, और अगर झूठ भी बोलना है तो ऐसा कि उनको शक ना पड़े। अच्छा, मैं पटुआ लाती हूँ। मैं चलती हूँ। चाचा, अब क्या होगा? चाचा, मम्मी को क्यों बुलाया है? कुछ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो। चलो जल्दी चल के अपनी पढ़ाई करो। चलो चलो। सर आप डॉक्टर खन्ना की पत्नी हैं और आप मां। बैठिए। मैं बहुत चाहता हूँ कि आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं है। क्या पिएंगे आप, चाय या कॉफी? बस जी मेहरबानी, आप सिर्फ इतना बता दो कि हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है। देखिए डॉक्टर खन्ना, अगर यहाँ होते तो मैं हरगिज आपको तकलीफ नहीं देता। अब चूंकि वो यहाँ नहीं है इसलिए आपको आना पड़ा। बात यह है कि केस के सिलसिले में हमें आपकी मदद चाहिए। हमसे मदद क्यों? हम क्या आपकी मदद कर सकते हैं? ये इंस्पेक्टर शर्मा आपसे मिले थे। इन्होंने मुझे बताया कि आपने कबूल किया था कि एक फरार कैदी रहमत खां कुछ दिनों आपके यहाँ ठहरा हुआ था। मैं बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि उससे आपका क्या रिश्ता है। नहीं, ऐसा तो कोई आदमी नहीं जिसको हम जानते हैं। और वैसे भी हम अपने कार्मिक कैदी को पनाह क्यों देंगे? नहीं जी, हम रहमत खान को नहीं जानते। तो फिर वो आदमी कौन था जो आपके घर पे रहा हुआ था? कौन से आदमी की बात कर रहे हैं आप? कौन रहा था हमारे घर में? मैं उस आदमी की बात कर रहा हूं जिससे आपने मुझे ये कहकर मिलवाया था कि वो आपका बेटा है। वो शख्स जो बैसाखी के मेले में आप लोगों के साथ था, फिर अचानक गायब हो गया। कुछ याद आया आपको? नहीं, हाँ, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है जी। हमारे घर में ऐसा कोई आदमी नहीं ठहरा। ये जरूर है कि हम वैसाखी के मेले में गए थे, पर हमारे साथ ऐसा कोई बंदा नहीं था जो वहां से गायब हो गया हो। डॉक्टर खन्ना इस वक्त कहाँ है? जी, मैं इंस्पेक्टर शर्मा को बता चुकी हूँ कि वो दिल्ली किसी काम से गए हुए हैं। और मुझे एक बात समझ में नहीं आती, यही सवाल मुझसे बार बार क्यों पूछा जाता है? क्योंकि आप झूठ बोल रही हैं। डॉक्टर खन्ना दिल्ली में तो क्या, हिंदुस्तान में ही नहीं है। तो फिर कहाँ है? यही हम आपसे जानना चाहते हैं। मुझसे? मेरे पति कहाँ हैं ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। और मेहरबानी करके आप इनसे कह दीजिए कि मुझे परेशान ना करें। जब देखिए मेरा पीछा करते रहते हैं और बार बार मुझसे एक ही सवाल पूछते हैं। अब अगर आपकी पूछताछ पूरी हो गई हो तो हम जाना चाहेंगे। जी जी बिल्कुल। मिसेस खन्ना, आप मुझसे बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपसे एक वादा करता हूं। मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा कि डॉक्टर खन्ना कहाँ है। सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करूंगा। थैंक यू। शर्मा? जी सर। ये दोनों तो साफ होकर गए। लेकिन सर, उस दिन के वाकये से जो बात सामने आई थी मैंने आपको बतलाई।
रिहाना, खाना खा ले रिहाना। डोरे से किसी को बुलाओ। मौला रहम, अरे भाई डोरे से किसी को बुलाओ। कट जाएगा हाथ बेटा, बेटा वापस कर दो। कट जाएगा हाथ बेटा। रहम रहम परवरदिगार, रहम रहम कर। हाथ कट जाएगा, दे दो मुझे। रिहाना, जोगी चले जाओ यहाँ से। जोगी, योगी, जोगी वापस जाओ। योगी बेटा यहाँ। रुक जाओ रिहाना। रिहाना, रिहाना, जोगी चले जाओ वापस। नहीं जोगी बेटा, चले जाओ। रिहाना नहीं बेटा, तलवार फेंक दो। जोगी, बेटा जोगी, नहीं बेटा, रिहाना बेटा तलवार फेंक दे, तलवार फेंक दे। जय प्लीज प्लीज। सुनो, वो खातून और उनके साथ ये शख्स कौन है? ये जलदार साहब का घर है, वो उनकी बीवी है और कोई ऐरा वैरा आदमी थोड़ी हो सकता है उनके साथ। आप तो हर किसी को शक किए जा रहे हैं। आइए। सलाम बाबा। ये क्या कर रही बेटा? बांध रही हूँ। क्यों? नहीं तो होश में आएगी, फिर कोई उल्टी सीधी हरकत करेगी। नहीं बेटा, खोल दे, मैं कह रहा हूँ खोल दे। खोल दे। ये बेटा पंखा कर। काकू कह रहा था रिहाना अक्सर बीमार रहती है, ऐसे ही दौरे पड़ते हैं इसको। हाँ। बचपन से? नहीं, पहले तो चंगी बली थी, पता नहीं एक दिन क्या हो गया। सारे कहते हैं जिन भूत का साया होना है। भूत? तुम भी ऐसी बातों पर यकीन करती हो? मैं नहीं न करती, पर जब सारे कहते हैं तो यकीन करना पड़ता है।
इलाज कराया कुछ इसका? हाँ, बहुत कराया, झाड़ू टोना सब करके देख लिया, ये ठीक नहीं होगी, ऐसा ही रहना है इसने। अगर मैं कहूं कि ये ठीक हो सकती है, तुम मेरी बात का यकीन करो? बोलो, मेरी बात का यकीन करो कि ये ठीक हो सकती है? तुम सच कह रहे हो? ये ठीक हो जाएगी? थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन रेहाना ठीक हो जाएगी। मैं बाद में आता हूं। फिर कब आओगे? रेहाना की आंख खुलने से पहले आऊंगा। सलाम बाबा। जीते रहे पुत्र, जीते रहे। मेरे बच्चे कैसे हो बाबा? खैरियत सुन बेटा, बेटा जोड़ी तो खुदा के वास्ते यहाँ से भाग जा। अभी फिरोज का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ है, दोनों खानदानों की दुश्मनी भी बरकरार है बेटे। खुदा के वास्ते तो भाग जा, भाग जा तू। जी बाबा, मैं चला जाऊंगा। आप फिक्र मत करें। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा हाफिज। बेटे जोगी। जी बाबा। ये राम प्यारी कैसी है? अच्छी ही होंगी बाबा। मेरा सलाम कहना उसे। जी बाबा, कह दूंगा। खुदा खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। अरे शर्मा, आओ आओ, अंदर आओ, आओ, बैठो शर्मा। जी सर। कुछ चाय वाय पियोगे? जी नहीं, शुक्रिया सर। सर, कैसे याद किया आपने? शर्मा, मैं तुमसे उम्र में भी बड़ा हूं और रुतबे में भी। मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूं कि इतनी नफरत ठीक नहीं है। कितनी नफरत ठीक है, ये बता सकते हैं आप मुझे? सर, नफरत और मोहब्बत का ताल्लुक दिमाग से नहीं बल्कि दिल से होता है। और आदमी के पास कोई ये भी पैमाना नहीं होता कि वो किससे कितनी मोहब्बत करे और किससे कितनी नफरत करे। मेरी बात को समझने की कोशिश करो शर्मा। मैं इस बात को भी मानता हूं कि जिस दिन हम वर्दी पहन लेते हैं उस दिन ही कसम खा लेते हैं कि हमारा फर्ज हमारी जान से हमें ज्यादा प्यारा होगा। बेशक हमारा फर्ज बहुत अहम है, लेकिन शर्मा, इंसानियत की भी तो कोई अहमियत होती है। माफ कीजिए सर, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आपने मुझे फर्ज की तालीम देने के लिए बुलाया है या फिर इंसानियत का सबक सिखाने के लिए। सॉरी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं आपकी बात। मैंने तुम्हें यहां इसलिए बुलाया है कि तुम भूल जाओ कि रहमत खान हिंदुस्तान में आया था। ये बात है सर। सर, इस बात के लिए इतनी बड़ी भूमिका बांधने की क्या जरूरत थी? आप मुझे सीधे सीधे कह सकते थे। बेवजह में आप मेरा और अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर। देखो शर्मा, मैं चाहता हूं कि तुम रहमत खान को भूल जाओ, उसकी फाइल को बंद कर दो। सर, अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब भी, और अगर आप मुझे ऑर्डर दे रहे हैं तब भी मैं इसे नामंजूर करता हूं, क्योंकि मैं फर्ज की दुहाई नहीं देता सर।
शायद इसीलिए फर्ज से गद्दारी भी नहीं करता मैं रहमत खान का दुश्मन हूं और दुश्मन रहूंगा, क्योंकि वो जेल से भागा हुआ मुजरिम है। जेल से तो कितने लोग भागते हैं, तब तो तुमने अपनी ड्यूटी इतने इंटरेस्ट से नहीं निभाई। लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं थे सर। पाकिस्तानी है तो क्या हुआ? ये बात तो तुम भी अच्छी तरह से जानते हो और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि उसने कोई जुर्म नहीं किया है। गैर कानूनी ढंग से सरहद पार करना जुर्म नहीं है सर। जेल से भागना जुर्म नहीं है सर। कानून की नजर में जुर्म है, लेकिन कई बार इंसानियत की नजर में वही नेकी बन जाता है शर्मा। आप कमाइए सर नेकियां गुनाहगारों को बचाकर, लेकिन मुझे उन्हें सजा दिलवाकर अपना फर्ज पूरा करने दीजिए। मैं अपने ऊपर हुए हर जुर्म का बदला लूंगा, हर उस पाकिस्तानी घुसपैठिए से जो घुसपैठ करके इस मुल्क में आएगा और उसके हमदर्दों से भी सर।